जय हिंद। तो फ्रेंड, आज हम लोग कंप्लीट नोबेल पुरस्कार 2021 देखने वाले हैं। फ्रेंड, इससे पहले हम लोग एक एक करके जैसे जैसे पुरस्कार मिल रहा था उस तरह से हम लोग देख रहे थे, लेकिन आज पूरी कंप्लीट देखेंगे। तो अगर आप किसी भी एसएससी या रेलवे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार को कवर करेंगे, उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस प्रदान करता है। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए 3 अर्थशास्त्रियों को दिया गया है। तो देखिए आपके लिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, तो चलिए हम लोग इसको याद करते हैं। जैसे कि पहला है डेविड कार्ट को दिया गया है, फिर जोसियो डी एंग्रिस्ट को दिया गया है और तीसरा इसमें है गुडो इम्ब्रेंस को दिया गया है। तो फ्रेंड, आपके लिए तीनों नाम अति महत्वपूर्ण है, तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसमें आगे है कि डेविड कार्ट, जोसुओ एंग्रिस्ट और गुडो इम्ब्रेंस ये तीनों अर्थशास्त्री अमेरिका देश के हैं। तो आप इसे याद रखिएगा कि जो तीनों अर्थशास्त्री को मिला है नोबेल पुरस्कार ये तीनों अमेरिका देश के हैं। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं नोबेल पुरस्कार का आधा हिस्सा डेविड कार्ट को और शेष आधा हिस्सा जोसुआ एंग्रिस्ट व गुडो इम्ब्रेंस को मिलेगा। उसके बाद इसमें आगे है कि क्यों दिया जाएगा। जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया क्यों दिया गया है, लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए इन तीनों को यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए कि डेविड कार्ट को यह पुरस्कार लेबर इकोनॉमिक में बेहतर योगदान के लिए दिया गया है, वहीं एग्रिस्ट और एम्ब्रेंस को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद इसमें देखिए कि 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पॉल आर मिलीग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा कि जो 2020 में दिया गया था वो किसे दिया गया था, तो पॉल आर मिलीग्राम को और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। इसके बाद अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में स्वीडन के केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में की गई थी। कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 ईस्वी में स्वीडन का केंद्रीय बैंक द्वारा अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में की गई थी। इसके बाद इसमें आगे है कि अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्रथम बार 1969 में रोगनर फ्रिंक और जॉन्टिन बर्गेन को प्रदान किया गया था। तो देखिए कि अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो 1968 ईस्वी में स्थापना किया गया था, लेकिन इसे पहली बार कब दिया गया था, तो 1969 ईस्वी में पहली बार इसे दिया गया था। इसमें आगे है कि नोबेल प्राइज़ की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है। यह पुरस्कार 10 दिसंबर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर इसको दिया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। तो देखिए कि रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्था प्रदान करती है, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा प्रदान की जाती है। और इसमें चलिए आगे देखते हैं। तो आगे है कि रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 में 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। तो देखिए कौन कौन इसमें है, तो बेंजामिन लिस्ट है और दूसरा डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन है। तो आप ये दोनों नाम को याद रखिएगा। उसके बाद इसमें देखिए कि जो बेंजामिन लिस्ट है ये जर्मनी देश के हैं, लेकिन डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन है ये कहाँ के हैं, तो ये स्कॉटलैंड देश के हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट के जर्मन वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और स्कॉटलैंड के डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन को यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया। उसके बाद इसमें देखिए कि क्यों दिया गया। तो बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन दोनों ही वैज्ञानिकों को यह सम्मान अणुओं के निर्माण के लिए एक सरल उपकरण बनाने के लिए दिया गया। यह सम्मान एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस के विकास के लिए दिया गया। इसमें है कि 2020 रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इमैनुअल चारपेंटियर, जेनिफर ए डोडना को दिया गया था। और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो चिकित्सक के नोबेल पुरस्कार को देखते हैं मेडिसिन में। तो इसमें है कि चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये प्रदान करता है और ये स्वीडन में है। उसके बाद इसमें हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें है कि चिकित्सक का नोबेल पुरस्कार 2021 में 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक का नाम है डेविड जूलियस और दूसरा का नाम है एडम पटापोटियन। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो 2021 में चिकित्सक का यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार अमेरिका के 2 वैज्ञानिक, एक का नाम है डेविड जूलियस और दूसरा का नाम है एडम पटापोटियन को संयुक्त रूप से दिया जाना है। डेविड जूलियस और एडम पटापोटियन दोनों को यह पुरस्कार तापमान और स्पर्श के रिसेप्टर की खोज के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। उसके बाद
आगे देखते हैं। तो इसमें है कि 2020 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार हुटर और हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स राइस को दिया गया था। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि 20 में किसे दिया गया था, तो हुटर को और हार्वे जे अल्टर को और चार्ल्स राइस को दिया गया था। उसके बाद इसमें हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं। तो फिजिक्स में यानी कि भौतिकी विज्ञान में नोबेल पुरस्कार कौन सा संस्था प्रदान करती है? तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा ये प्रदान की जाती है। और इसमें देखिए कि नोबेल प्राइज़ की घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है और यह पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में इसको दिया जाता है। फ्रेंड, आप याद रखिएगा एक चीज़ कि जो नोबेल प्राइज़ है वो 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। इसमें से शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है, बाकी के सभी स्वीडन में दिया जाता है। तो चलिए इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ 2021 में 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है और ये तीनों वैज्ञानिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। किसको किसको दिया गया है? तो अस्किकुरो मनाबे को, जो कि ये जापान के हैं, और क्लॉस हेसलमैन को, ये कहाँ के हैं? ये जर्मनी के हैं। और तीसरा इसमें है जॉर्जियो पारिसी को, कहाँ के हैं? ये इटली के हैं। उसके बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने फिजिक्स यानी कि भौतिकी विज्ञान के लिए 2021 नोबेल प्राइज़ की घोषणा की। इस बार यह पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। इसमें अस्किकुरो मनाबे, क्लॉस हेसलमैन और जॉर्जियो पारिसी को दिया जाना है। उसके बाद इसमें है कि इन 3 वैज्ञानिकों को जटिल भौतिक प्रणालियों को समझने में उल्लेखनीय योगदान के लिए नोबेल प्राइज़ देने का निर्णय लिया गया। आगे हम लोग बात करते हैं। इसमें है कि मनाबो और हेसलमैन को पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग, परिवर्तनशीलता की मात्रा निर्धारित करने और ग्लोबल वार्मिंग की भविष्यवाणी करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आगे है जॉर्जियो पारिसी को परमाणु से लेकर ग्रहों के मापदंडों तक भौतिक प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसमें देखिए कि 2020 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो आप इसे याद रखिएगा कि रोजर पेनरोस को और रेनहार्ड गेंजेल को और उसके बाद है एंड्रिया गेज को। तो देखिए कि 2020 में इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया था। इसमें आगे है कि भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहले व्यक्ति विल्हेम रॉन्टेजन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 ईस्वी में दिया गया था। के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार पहली बार दिया गया था, किनको दिया गया था? तो रॉन्टेजन को दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1901 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। तो इसमें देखिए कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021, इसमें देखिए साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश एकेडमी ऑफ स्टॉकहोम द्वारा ये दिया जाता है। देखिए कि 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया। आप याद रखिएगा, और ये तंजानिया के हैं। इसमें देखिए कि तंजानिया के लेखक उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाह को उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों व महाद्वीपों के बीच की खाई में शरणार्थियों की स्थिति के बीच चित्रण के लिए 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसमें आगे है कि साहित्य के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवि लुइस गुलुक को दिया गया था। तो आप 20 वाला भी याद रखिएगा कि किसको दिया गया था? तो लुइस गुलुक को दिया गया था। उसके बाद इसमें देखिए कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इसमें देखिए कि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। तो देखिए कि ये एक मात्र पुरस्कार है जो नोबेल का, जो नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सब कहाँ दिया जाता है? तो बाकी सब स्वीडन में दिया जाता है। उसके बाद इसमें देखिए कि 2021 में शांति के नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को दिया गया है। एक का नाम है मारिया रेसा और दूसरा का नाम है दिमित्री मुराटोव। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि मारिया रेसा जो है ये फिलीपींस देश के हैं और दिमित्री मुराटोव ये रूस देश के हैं। इसमें आगे है कि शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 में मारिया रेसा जो कि फिलीपींस के हैं और दिमित्री मुराटोव जो कि रूस के हैं को सम्मानित किया गया है। उसके बाद इसमें आगे देखते हैं कि क्यों शांति के नोबेल पुरस्कार 2021 पत्रकारिता के जरिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। देखिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। तो हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट की नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी।
अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था और स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। इन्होंने डायनामाइट की खोज 1867 ईस्वी में की थी। उसके बाद इसमें बात करते हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। तो आप याद रखिएगा कि मलाला यूसुफजई, ये इनको कब दिया गया था, तो 2014 में दिया गया था और शांति के क्षेत्र में दिया गया था। और ये कहाँ के हैं, तो ये पाकिस्तान के हैं। उसके बाद इसमें आगे बात करते हैं कि शांति के क्षेत्र में 1904 में पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले अफ्रीकी व्यक्ति का नाम यहाँ पे याद रखिएगा, बंगारी मथाई नाम है इनका। उसके बाद आगे इसमें है कि नोबेल पुरस्कार 1901 में सबसे पहले किसे दिया गया था, तो आप इसे याद रखिएगा कि हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक प्लेन्स को दिया गया था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं, तो उनका नाम क्या है, तो जे गुड इनफ है। और इनको किस विषय में दिया गया था, तो रसायन विज्ञान में दिया गया था। कि कौन कौन भारतीय है जिनको पुरस्कार मिला है अभी तक नोबेल पुरस्कार। तो देखिए इनमें सबसे पहले मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, और कब मिला था, तो 1913 ईस्वी में मिला था। और काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किए थे, उनके लिए इनको पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद इसमें है सी वी रमन को, तो सी वी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 ईस्वी में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद हम लोग इसमें आगे बात करते हैं तो हरगोविंद खुराना को कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए इनको 1968 में दिया गया था। कि मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था। और समाज सेवा संबंधित कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इसमें आगे बात करते हैं कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए 1983 ईस्वी में इनको दिया गया था। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। और उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं इसमें, तो इसमें है कि उसके बाद इसमें बी एस नायपाल को 2001 में दिया गया था और साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इसके बाद आगे बात करते हैं तो वेंकट रमन रामकृष्णन को, इनको 2009 में दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में दिया गया था। और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ में दिया गया था और इनको शांति के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इसमें हम लोग देखते हैं आगे कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला है कि मैडम क्यूरी को, यानी मैडम क्यूरी को 2 बार दिया गया है नोबेल पुरस्कार। 1913 में रेडियो की खोज के लिए दिया गया है और फिर 1911 ईस्वी में शुद्ध रेडियम रसायन निष्कर्षण के लिए दिया गया है। तो इसमें आप खाली याद रखिए कि 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं। तो मैडम क्यूरी हैं, लिनस पॉलिंग है और जॉन बर्डीन है और फ्रेडरिक सेंगर है। उसके बाद इसमें हम लोग आगे बात करते हैं तो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल 3 बार दिया गया है। आप याद रखिएगा ऐसा पहला संगठन है जिनको 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनको कब दिया गया, तो 1917 में दिया गया है, 1944 में दिया गया है और 1963 ईस्वी में दिया गया है। तो चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 और 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। यानी कि फ्रेंड आपको याद रखना है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। कब, 1940 और 42 में।